अगस्त ऋषि महाराज ने समुद्र से कहा था कि समुद्र में तपोभूमि से आया हूँ, मुझे एक चुल्लू जल तो पिलाओ। तो समुद्र ने कहा, मनवर, मेरा नाम तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में रत्नाकर रखा है, मेरे अंदर तो 14 रत्न पाए जाते। अच्छा। तो बोले, प्रभु हम भी तपोभूमि से आए हैं, एक चुल्लू जल की जरूरत है, प्यासे हैं, प्यास की तरस लगी है, हम आपसे एक चुल्लू जल पिला चाहते हैं। समुद्र ने कहा, मनवर, मैं आपको पानी पिलाने के लिए अधिकार नहीं दे सकता, आपको अगर तरस है तो आप खुद आके पिएंगे। तो समुद्र से अगस्त ऋषि महाराज ने समुद्र से कहा कि जल से पतला ज्ञान है, पाप खून से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से काला। क्योंकि काजल लग जाता तो छूट जाता, लेकिन कलंक कभी नहीं छूटता। तो उन्होंने 6 चीज बाकी रख दी है। गंगा जी की शादी हो तो चूंकि गंगा जी की शादी बाकी है। मीठा तो समुद्र हो ना सका, सर्व सीढ़ी लगाना बाकी है। गड्डी तक तो रामायण लिख भी चुके, लवकुश की लड़ाई बाकी है। चंदा की मिलाई हो तो चूंकि सूरज की मिलाई बाकी है। द्रोणा पर्वत तो हनुमान जी ले आए, वापस पहुंचाना बाकी है। वही पर्वत को लेके हनुमान हरि जब अयोध्या जा रहे थे, द्रोणा पर्वत को लेके, तभी भरत ने कहा था कि यहाँ कुशल सब भांत भलाई, हुआ कुशल राखो रघुराई। उसको शंका हुई थी कि कोई राक्षस जा रहा। तो अगर इस चीज का अंत तो वेदों का, शास्त्रों को तो कोई अंत तो नहीं हुआ और न कोई अंत कर पाया। अगर हम अपने अंतरात्मा में सोचें कि सारी शक्तियां चूर हो गई भारत भूमि में, तो कोई शक्ति चूर नहीं है, सारी शक्ति निवास करती है। जी 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 जी, ये तो हम पूर्ण रूप से मानते हैं। क्योंकि हमारे राजा दधीच ऋषि जैसे तपस्वी पुरुष ने राजा सीतापुर नेमसान में जिनकी हड्डियों से 3.5 खंड का धनुष बनाया गया। कितना? 3.5 खंड का धनुष बनाया गया था, जिनका नाम रखा गया था यज्ञो पिनाज गांधी। उनकी हड्डियों में दीमर लग गए थे। उनकी हड्डियों को 3.5 खंड का आज भी राजा दधीच का कुंड सीतापुर नेमसान में बना हुआ है। वहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया। एक भारत भूमि ये हो गई। एक भारत भूमि हो गई प्रयागराज, क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती तीनों बहना 44 साल 144 साल में महाकुंभ प्रयागराज को लगा था। एक हो गया आपका बनारस, एक हो गया अयोध्या। तो ये हमारे आपके उत्तर प्रदेश में जितनी भी ये तीर्थ है, ये सत्य है। क्योंकि प्रयागराज को प्रयागराज क्यों कहा गया, उसका कारण है। प्रयागराज को समस्त तीर्थों का राजा कामदगिरि चित्रकूट ने बनाया था। अच्छा, कामदगिरि जी ने बनाया था। कामदगिरि। एक बार नारद भगवान ने प्रयागराज से कहा था कि सारे तीर्थ तुम्हारे पास आएंगे, प्रयागराज तुम कहीं नहीं जाओगे। आवाज भी सत्य है, लेकिन उनको कामदगिरि बुलाया था कि तुम्हें कामदगिरि आना पड़ेगा। तो प्रयागराज भगवान ने मना किया कि नहीं, मैं वहां नहीं आऊंगा। तो बोले, नहीं, ऐसा नहीं, मैं तुम्हें समस्त तीर्थों का राजा बनाया हूँ, अपने घर का राजा नहीं बनाया हूँ, लेकिन तुम्हें कामदगिरि आना पड़ेगा। तो कामदगिरि गए थे। अच्छा। कामदगिरि प्रयागराज ने सारे तीर्थों में, सारे तीर्थ प्रयागराज के पास आते हैं, लेकिन प्रयागराज किसी के पास नहीं जाते। इसीलिए कहा गया कि कामदगिरि प्रयाग प्रभाव। वो उस कांड में सुना है ना, जो आप क्या कहते हैं, 14 वर्ष जो वनवास वहाँ भगवान राम अयोध्या में जब किया था जी है? जी। तो इसीलिए हनुमान जी ने कहा था ना कि जब जिस समय अयोध्या से भगवान राम से हनुमान जी ने कहा था ना कि जब राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। जब तक राम का कार्य नहीं हो जाएगा तब तक मैं बंधुआ प्रयागराज में चल के विश्राम कर रहा हूँ। आज वही हनुमान बंधुआ प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान। उस समय इंदिरा की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार ने इतना हनुमान जी को उठवाया है, सारी क्रेनें, सारी जेसीबी फेल हो गई, लेकिन हनुमान जी उठा नहीं पाए। आज भी वहाँ है, इसलिए प्रयागराज को प्रयागराज कहा जाता है। और दूसरी बात, समस्त तीर्थों का राजा। बनारस को बनारस किस लिए कहा गया? काशी विश्वनाथ की कृपा है। बाबा की विश्वनाथ में पूरी काशी बाबा के त्रिशूल में रखी है। और उत्तर प्रदेश में एक ही, और 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन सारे ज्योतिर्लिंग बाहर है, खाली उत्तर प्रदेश में एक ज्योतिर्लिंग बनारस, इसलिए उसको काशी विश्वनाथ। अच्छा बाबा जी, जो है